और माँ कैलाश और हमें छोड़कर चली जाएंगी। और इस बार पिताश्री माँ से विरह सह नहीं पाएंगे। कहीं संसार को विनाश का मुख न देखना पड़ जाए। क्या हुआ पार्वती? किसी बात से क्रोधित हैं आप? नहीं प्रभु। तो मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मन अशांत हो? नहीं प्रभु। तो फिर क्या कारण है? बहुत समय से हम भ्रमण पर नहीं गए। क्या इससे शुभ हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। आपसे या इस कैलाश में किसी और से कोई भूल नहीं हुई है। पार्वती, हम पति पत्नी हैं प्रिय। किसी रहस्य के कारण हमारे बीच दूरी उत्पन्न हो, ये उचित नहीं है। आपके हृदय में जो भी है बांटिए प्रिय। अपनी पत्नी का हृदय जानने का अधिकार मत छीनिए मुझसे। मैं कौन हूँ स्वामी? ये कैसा प्रश्न है देव? अकारण नहीं है प्रभु, उत्तर दीजिए। आप महाराज हिमवंत की पुत्री हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं, कार्तिकेय और गणेश की माँ भी हैं। आप कौन है प्रभु? कहना क्या चाहती हैं आप? किसी भी देवता को, मुझे या स्वयं आपको यदि अपना परिचय किसी को देना होता है तो आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से अर्जित विशेषणों का ही प्रयोग किया जाता है। यही परंपरा है और ये केवल आपके साथ ही नहीं है प्रभु। हर पुरुष की पहचान उसके कर्म से होती है, परंतु हर स्त्री की पहचान इस बात से होती है कि वो किसकी पुत्री, पत्नी या माँ है। ये सत्य है महादेव कि मैं महाराज हिमवंत की पुत्री, आपकी अर्धांगिनी और कार्तिकेय और गणेश की माँ होने पर मुझे गर्व है। पर अपनी पहचान इस परिचय तक ही सीमित रह जाने के कारण मैं अपने अस्तित्व का एक अंश खोती जा रही हूँ महादेव। कैलाश मेरा घर है महादेव। इसे सजाने और संवारने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं तो जगत जननी, तो मेरी ममता केवल मेरे पुत्रों तक ही सीमित क्यों? ये जानते हुए कि मेरी अन्य संतानें इतनी भीषण कष्टों के भंवर में फंसने वाली है, मैं उनका दुख क्यों नहीं हर सकती? ऐसा क्यों महादेव? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं पार्वती? साक्षात शक्ति हैं, अदृश्य रूप में सृष्टि के कण कण में प्राण आपके कारण ही है। पर यह पर्याप्त नहीं है महादेव। मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि महिषासुर इस संसार के लिए विध्वंस का ऐसा स्वरूप बनने वाला है जिसे रोकना इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। मैं चाहती कि उसका अंत मैं करूं। यदि आपको प्रसन्न करने के बाद भी साधारण वरदान मांग लिया तो फिर इतने वर्षों की कठोर तपस्या का क्या लाभ? इसलिए मुझे केवल एक ही वरदान प्रदान कीजिए, अमरता का वरदान। अमरता का वरदान। स्पष्ट कहिए पार्वती, क्या करना चाहती हैं आप? वर्षों में मैंने अनुभव किया है महादेव कि कैसे सभी आपके इस भोले स्वभाव का लाभ उठाते हैं। विशेष रूप से ये दुष्ट असुर भक्ति का मार्ग केवल एक ही लक्ष्य, एक ही कारण की वजह से अपनाते हैं, ताकि उन्हें अमृतत्व और असीम शक्ति का वरदान प्राप्त हो। और जैसे ही आपसे या किसी और से उन्हें ये वरदान प्राप्त होता है, ये पूरे संसार के लिए अभिशाप बन जाते हैं। अमरता प्रदान कीजिए मुझे, अमरता। तुम अच्छी तरह से जानते हो विधि के विधान के विरुद्ध है। इसे छोड़कर और कोई भी वरदान मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। तो फिर उचित है मुझे ये वरदान दीजिए, कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। जहां तक स्त्री का प्रश्न उठता है, ये तो मात्र स्त्री होती है, ये नहीं बिगाड़ सकती। महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये सुझाव को अनसुना करके अति की उद्दंडता करते हैं और इसीलिए
एक माँ होने के नाते मैं उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहती हूँ जिसे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। परंतु महादेव, ये कैलाश में रहकर संभव नहीं हो पाएगा। आप कैलाश छोड़कर जाना चाहती हैं पार्वती? मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाना चाहती हैं आप? ऐसा मत कहिए महादेव। यदि आप ही ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो कार्तिकी और गणेश को कैसे संभालेंगे? अपनी संतान की चिंता है आपको देवी, मेरी नहीं। जानती हैं, जब आप मुझसे दूर थी तो एक एक श्वास लेना कितना कठिन था मेरे लिए। आपके बिना मैं अधूरा हूँ पार्वती। मैं शरीर हूँ तो मेरी आत्मा आप है। इस विरह की असहनीय पीड़ा का आभास मुझे अब तक है महादेव। यही कारण है अपने हृदय में ये बात होते हुए भी मैं आप तक ये बात पहुंचाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। पर सत्य ये है कि संसार के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया। इतना आवश्यक कि यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मेरे लिए श्वास लेना भी असंभव हो जाएगा। भीतर ही भीतर मैं घुट जाऊंगी। और इसलिए महादेव, आपको मेरा साथ देना ही होगा।